एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। सुना आपने, इन माननीय से तो वाकिफ ही होंगे आप। बीते रोज यूपी की कैबिनेट में शामिल हुए हैं और मंत्री शपथ लेते ही सत्ता का खुमार शायद सिर चढ़कर बोलने लगा है इनके। भरे मन से खुद को असली गब्बर बोल रहे, खुद की तुलना सीएम योगी से करने लगे, थाने में पीला गमछा ओढ़कर जाने की बात कर रहे, यहां तक बोल गए कि डीएम एसपी उनसे खौफ खाते हैं। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने। जाहिर है नए नए मंत्री जी के सत्ता की हनक सिर पर सवार हो रही है और वो खुद को ही सुप्रीम मानने लगे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह खबर दे दें कि मंगलवार को यूपी कैबिनेट का विस्तार हुआ था। ओपी राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, अनिल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा है कि राजभर, जो कि कभी सीएम योगी के धुर विरोधी और अखिलेश के खास थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री कैसे बना दिया गया। सियासी तौर पर इसकी एक बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि राजभर को मंत्री बनाने से एनडीए की पूर्वांचल में ताकत बढ़ेगी। पूर्वांचल की जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, उनमें भी जीत की संभावना बढ़ सकती है। दरअसल यूपी में 4% राजभर वोट है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर की अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजभर के आने से 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि किन सीटों पर राजभर का प्रभाव है। राजभर को पूर्वांचल यूपी का प्रभावशाली ओबीसी नेता माना जाता है। उनके बीजेपी के साथ जाने से गैर यादव ओबीसी वोटों में एनडीए की पैठ और मजबूत होगी। राजभर गाजीपुर से विधायक हैं। उनकी पार्टी की वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, प्रयागराज, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही सीटों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 2019 में राजभर के बाहर जाने से हुआ था नुकसान। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में जब यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन में लड़े तो पूर्वी यूपी की 6 सीटें बीजेपी ने गंवा दी। इस चुनाव में राजभर की पार्टी ने एनडीए से बाहर आकर 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भले ही राजभर एक भी सीट न जीत पाए हो, लेकिन उनके काटे वोट बीजेपी की हार के लिए काफी जिम्मेदार थे। माना जा रहा है कि अब राजभर के एनडीए खेमे में जाने से इस नुकसान की भरपाई की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल चलते चलते आपको राजभर का वो हालिया पूरा बयान सुनाते हैं, जिसमें वो खुद को उत्तर प्रदेश का सुप्रीम नेता बताते हुए नजर आ रहे हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने